Namaskar and good afternoon to all of you. Welcome to a Saturday afternoon Nifty analysis. Not a Nifty analysis. निफ्टी एनालिसिस तो नहीं कह सकते इसको पूरी तरीके से, क्योंकि वीकेंड है। तो वीकेंड में कोशिश करता हूँ कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ जो वीकडेज़ में नहीं हो पाती है, क्योंकि कोशिश करता हूँ वीडियो हमेशा 5, 7, 8 मिनट तक ही सीमित रहे। उसके बाद का से लंबा वीडियो बॉस बनाने में तो आसान होता है, अपलोड करने में मुश्किल होता है और फिर सुनने वालों को बहुत दिक्कत आती है, प्रवचन टाइप का चलता है। तो आइए एक छोटी सी बात है आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मंथली चार्ट है निफ्टी का। हम लोग ने इसको एनालाइज़ किया था कुछ एक आध हफ्ते पहले, जिसमें ये पूरा मूव मेरी एनालिसिस के हिसाब से करेक्टिव है जो हमने 12,450 तक किया है। उसमें मुझे कोई संशय नहीं है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट आई हैव लेबल्ड दैट एज अ impulsive count and negated it. I have again put the same impulsive counts here just to illustrate a point. सी वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू, मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट बहुत दरिया दिल होता है। आप उसमें सही काउंट्स लेके चले या गलत काउंट्स लेके चले, वो बहुत देर तक आपको ये गुंजाइश देता है कि आप दोनों काउंट से चलते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक वो जंक्शन आता है जहाँ पे इम्प्लीकेशंस आ जाते हैं, जहाँ पे गलत काउंट्स की बहुत गलत परिणाम होते हैं, और वो होता है पैटर्न कंप्लीशन पॉइंट, जिसको हम जंक्शन बोलते हैं। वो ये था। देखिए, यहाँ से अगर आप जर्नी लें तो ये वही इम्पल्सिव काउंट है जो मैंने बना रखी थी आपके साथ, 1 2 एंड देन दिस वाज द थर्ड वेव इन विच द इनर थर्ड वेव वाज कंप्लीटेड ईयर। तो अगर आप यहाँ से चलें, यहाँ से इम्पल्सिव और करेक्टिव दोनों महाशय यहाँ से अगर चलते हैं, तो ये पूरी शहर की जर्नी है, शहर के अंदर की जर्नी है जो हम कर रहे हैं यहाँ तक। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पे। आपको इस जंक्शन तक पहुँचना है जहाँ से आपको हाईवे मिलेगा। अब एक सज्जन को दिल्ली जाना है और एक को पटना, आप ये मान लें। मान लीजिए कि इम्पल्सिव को दिल्ली जाना है और करेक्टिव महाशय को पटना जाना है, तो दोनों शहर के बाहर निकलते हैं इस रोड से। ठीक है, इस रोड में एक रोड ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा ख़राब हो सकता मिल जाए, कोई थोड़ी सी लंबी हो जाए, कोई थोड़ी सी छोटी हो जाए, किसी में ज़्यादा उठा-पटक हो, लेकिन ले दे के आप इस जंक्शन में पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ आएगी बॉस, क्योंकि यहाँ पे जिसको दिल्ली जाना था वो दिल्ली ना जाके पटना पहुंच जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ से सारा खेल बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न कंप्लीट होता है। देखिए, आप अगर रफली इसको करेक्टिव काउंट करें, मैं आपको एग्जैक्ट किसी वीकेंड में पोस्ट करूँगा। अगर आप इसको दो करेक्टिव पैटर्न इसमें बनते हैं, डायमेट्रिक भी बनता है और एक और बनता है, तो जो डायमेट्रिक थोड़ा टाइम लेता है। अगर आप इसको सिंपली देखें, अगर ये ए वेव आप मान लें, तो फिर उसके बाद ए यहाँ पे ख़त्म होती है, तो ए बी सी, दिस इज़ अ फ्लैट zigzag sort of a thing, and then here you get another down. This one we see we have a running flat here, A, B and a C, and this is the X wave, and then we go for the another pattern. तो ये एक पैटर्न यहाँ पूरा होता है। आप इस तरीके की रिएक्शन के लिए मार्केट में तैयार नहीं है जब आप इसको इम्पल्सिव काउंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड इनर वेव आपने यहाँ ख़त्म की है, तो फोर्थ इनर वेव इतनी तेज़ नहीं हो सकती, इतनी शार्प, इतनी डीप रिट्रेसिंग वेव नहीं हो सकती। इसने 61% से ज़्यादा रिट्रेस कर दिया है बस। आप ये देखिए, ये देखिए आप। तो ऐसी नहीं होती है इनर वेव फोर्थ यूजुअली 23-38% के बीच में ही ख़त्म हो जाती हैं। बहुत ग्राइंडिंग सॉर्ट ऑफ वेव्स होती हैं, दे टेक लॉट ऑफ टाइम, दे हार्डली कवर एनी प्राइस मूवमेंट, मोस्ट ऑफ द मूवमेंट इज़ टाइम वाइज। बेसिकली गांव में जैसे कहते हैं ना, वहाँ आके मार्केट सुस्ताता है, फ्रेश होता है और फिर एक फ्रेश अपलग के लिए चला जाता है। तो यहाँ से ऐसा नहीं दिख रहा है। तो पॉइंट ये है बॉस कि मैं हमेशा आपके साथ दो काउंट लेके चलता हूँ, एक इम्पल्सिव, एक करेक्टिव। वो दोनों में से एक काउंट जाके लास्ट में जब पैटर्न कंप्लीट होने वाला होता, अपने आप निगेट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट जैसे मैंने कहा बहुत दरिया दिल है। ये आपको दोनों, एक सही और एक गलत, दोनों काउंट के साथ चलने देगा, काफ़ी दूर तक ले जाएगा, लेकिन फिर एक जगह जाके आपका हाथ छोड़ देगा। वो ये पॉइंट था यहाँ पे। दैट इज़ वाई ऑलवेज टेक टू काउंट्स, बिकॉज मार्केट विल निगेट वन ऑफ दोज अल्टीमेटली। तो ये एक पॉइंट था आपके साथ जो मुझे शेयर करना था, कि ऐसा नहीं है कि अगर गलत काउंट आप लेके चल रहे हैं इम्पल्सिव को, जो करेक्टिव होनी चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा कोई गुनाह कर रहे हैं। बिल्कुल गुनाह नहीं कर रहे हैं, बशर्ते उसकी कंप्लीट होने के पहले आप उस गलती को सही कर लें, और टाइम आपको बहुत देता है मार्केट उस गलती को सही करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा, ये अभी शॉर्ट टर्म में काम आती ही नहीं आती, लेकिन ये जब भी आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर रहते हैं, ये हमेशा काम आएगी आपके। अब थोड़ा आवरली चार्ट पे आ जाते हैं। ये वो आवरली चार्ट है। आज तक मैंने इस फॉल को जो यहाँ से लिया है, यहाँ तक का हुआ था, मैंने कभी इसको इम्पल्सिव नहीं गिना है। आई हैव नेवर मार्क देम एज एन इम्पल्स। अगर आपको ध्यान होगा, सिर्फ दो करेक्टिव पैटर्न्स लेके हम चल रहे हैं अब तक। तो इट इज़ हाई टाइम आई गिव अ कंपल्सिव काउंट ऑल्सो, क्योंकि फिर बात अधूरी रह जाती है। इम्पल्सिव का मिस्टर इम्पल्स कहाँ गए?
वो भी तो एक शख्स है जिनको कंसिडर करना चाहिए। अब क्यों नहीं मैंने लेके चला, ये सिंपल सी बात है, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव दैट दिस काउंट इज़ करेक्ट। मेरी अपनी रीजंस हैं, बट वो सिर्फ मेरे हैं बॉस। और ऐसा नहीं है कि आई कैन ऑलवेज बी राइट एंड आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग। मैं हमेशा गलती करने के लिए प्रोन हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम ए ह्यूमन। तो अगर ये इम्पल्सिव काउंट है तो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5th। इसके बाद ये ABC एक इरेगुलर करेक्शन, और हम नेक्स्ट मूव के लिए जा रहे हैं। तो ये जो मूव, ये पैटर्न बना है, इसके आगे का इम्प्लीकेशन क्या होगा? आप कोई भी पैटर्न बनाए चार्ट में, कोई भी बनाइए, चाहे करेक्टिव बनाइए चाहे इम्पल्सिव बनाइए, आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको उस पैटर्न की कंप्लीशन पॉइंट पता होनी चाहिए और फिर उसकी इम्प्लीकेशंस पता होने चाहिए कि उसके बाद क्या होना है, मार्केट को कैसा रिएक्शन देना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, ये जो मूव है, ये हमारी जो वेव यहाँ पे है, सी वेव, इसने अप्रॉक्सीमेटली 61% रिट्रेस कर दिया है इस इम्पल्स को। 61% तो नहीं किया, बट कन्फर्म्ड है कि 50% के ऊपर इसने रिट्रेस कर दिया है। तो आइए आगे का देखते हैं क्या हो सकता है। ये 1 2 3 4 5 है, दैट इज नो क्वेश्चन इफ वी आर इनटू एन इम्पल्स। दिस हैज रिट्रेस मोर देन 50%। सो नाउ फर्स्ट दिस कैनॉट बी अ फ्लैट, क्योंकि फ्लैट में ये 1 2 3 4 5 पैटर्न पहली वेव का नहीं हो सकता है का। तो बचता क्या है, एक जिगजैग होना चाहिए या एक इम्पल्सिव होना चाहिए नेचर इसका। अब ये 50% पहुंच चुकी है, 50% से ज़्यादा ये रिट्रेसमेंट, तो ये जिगजैग नहीं हो सकता है। तो बचा क्या, हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 5 इम्पल्स पैटर्न की पॉसिबिलिटी बचती है, जिसमें से पहली इम्पल्स ये रही, दूसरा करेक्टिव मूव ये रहा जो सेकेंड वेव है, हम तीसरी में हैं। तो बिना किसी रॉकेट साइंस के थर्ड वेव का एक्सटेंशन आपका सीधी सी बात है 161% आ जाना चाहिए। दैट इज़ अराउंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 8340 8300 लेवल्स यू कैन पुट। यहाँ तक हमको फॉल दिखना चाहिए फिर तो। उसके बाद एक फोर्थ वेव आएगी और फिर एक फिफ्थ वेव आएगी। ये इस पैटर्न का इम्प्लीकेशन है। 161% इसलिए होगी क्योंकि ये फर्स्ट वेव अगर आप देखें तो 50% रिट्रेस हो चुकी है। तो अब ये फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड वेव नहीं हो सकती आगे की। दिस कैनॉट बी द एक्सटेंडेड वेव नाउ। सो ऑब्वियसली आइदर थर्ड वेव और द फिफ्थ वेव विल बी एक्सटेंडेड। फिफ्थ वेव होगी तब भी, थर्ड वेव होगी तब भी। 1.618% थर्ड वेव को एक्सटेंड मिनिमम करना पड़ेगा। तो 8300 लेवल्स आपको स्क्रीन पे बिल्कुल दिखने चाहिए अगर ये काउंट को सही होना है, और वो भी अगले हफ्ते। क्यों? क्योंकि अभी तक ये फॉल बहुत स्लो रहा है, ये फॉल बहुत तेज़ रहा है व्हेन यू कंपेयर इट विद दिस। तो अब इसको स्पीड पकड़नी चाहिए, यानी कि गैप डाउन्स आने चाहिए और हम 8300 के आसपास पहुंच जाने चाहिए। उसके बाद फिर मार्केट करेक्ट होगा फोर्थ वेव के लिए, और फिर एक इम्पल्स आएगी जो फिफ्थ वेव के लिए हमें लेके जाएगी। सो दिस इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस पैटर्न इफ़ इट इज़ अनफोल्डिंग। सही या गलत ये तो मार्केट अपने आप बताएगा, अगले हफ्ते बताएगा। मेरे अपनी एनालिसिस में मैं इस पैटर्न को लीस्ट प्रॉबल मानता हूँ। इनफैक्ट आई हैव नॉट टेकन इट इनटू कंसिडरेशन टिल नाउ। आई एम डिस्कसिंग इट ओनली बिकॉज एक इम्पल्सिव और एक करेक्टिव पैटर्न हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। तो अगर इम्पल्सिव नेचर होगा इस फॉल का तो फिर यही वो है और यही उसके इम्प्लीकेशंस हैं। एक छोटी सी हिंट ये मार्केट आपको दे देगा कि वो क्या कर रहा है, कि देखिए हम ऑलरेडी इस व्हेन वी ब्रेक बिलो दिस लो, दैट मीन्स 9044, once we go below this, then the market will not come back into this level before it completes the entire move. Got it? Once we break below 9044, that's it. हम 8300 पहले देखेंगे और फिर इस लेवल पे हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम पूरी की पूरी यहाँ से 5 वेव नीचे की 5 साइकिल वेव साइकिल पूरी ना कर लें, 1 2 3 4 एंड अ फिफ्थ, तब तक हम इस जोन में वापस नहीं आएंगे वंस वी ब्रेक बिलो दिस। तो ये एकदम सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूँ इसकी कंफर्मेशन इस पैटर्न की, कि एक बार इसके नीचे गए तो गए। तो चलिए याद रखिएगा इसको, दिस इज़ एन इम्पल्सिव पैटर्न जो अगर बनता है तो ऐसे ही बनेगा। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर दूं, मेरी एनालिसिस में ये स्टैंड नहीं करता है, बट मार्केट्स आर फनी। और सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग। तो कोई हर्ज नहीं है हर पॉसिबिलिटी को लेकर चलने के लिए, क्योंकि अगर मार्केट 8300 दिखा देता है तो फिर हमारे हाथ पाँव नहीं फूलने चाहिए कि ये क्या हो गया। बिल्कुल दिखा सकता है अगर ये पैटर्न प्ले आउट करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस थी आपकी एक ऑल्टरनेट काउंट के लिए और कुछ बड़ी बातों के लिए जो आपको डिस्कस किया आपके साथ। रही बात मेरे पैटर्न्स की या जिसको मैं समझ रहा हूँ अनफोल्ड कर रहा है, वो दोनों पैटर्न स्टैंड कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा, दैट विल हार्डली टेक 3-4 मिनट्स। आज शाम को या कल आपको पोस्ट कर दूंगा फॉर फर्दर अपडेट्स। बट
you should also keep this count in mind, because although I feel this is not the thing that market is playing out, but still you never know. सो थैंक्स। और भाई साहब मैं हमेशा भूल जाता हूँ, कुछ लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो यार, सब्सक्रिप्शन कुछ बढ़े। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, नमस्कार।